Hello friends, welcome to Path to Progress with Madhvi Mihir Bhuta. So I'm sure you all are very excited that what topic we are going to take today. Well, you know something, vitamin M, money, पैसा. अगर कोई भी बिजनेस करना हो, कोई भी धंधा करना हो, सक्सेस चाहिए, तो पैसे के बगैर वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. एंड आई एम गोइंग टू रियली सरप्राइज यू टुडे कि कितना अच्छा काम हुआ है और कितनी अच्छी एक स्कीम है जो हमें विटामिन एम से मिलाता है. एंड इट इज नथिंग बट डेट लोन मनी, जो हमें आगे जाके बहुत सारा और पैसा देता है और बिजनेस करने की एक अच्छे लेवल की क्षमता देता है. वैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में आप सबने सुना होगा, आई एम सो श्योर, क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छी फ्लैगशिप और बड़ी फेमस स्कीम है और दुनिया में मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट स्कीम्स है और जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. पीएम मुद्रा योजना with the perspective of enabling the last person belonging to the farthest, मीन्स एकदम लोअर्स्ट लेवल के जो लोग हैं, लोअर स्ट्रेटा इनकम ग्रुप के जो लोग हैं, उनको भी ये कैसे पैसे दे के वो कैसे अपने आप में एक अपना एक खुद का एक बिजनेस शुरू करे, एंटरप्रेन्योर बने, कैसे उनको ये पैसे पहुंचे ताकि वो अपना बिजनेस अच्छी तरह से आगे बढ़ा सके. यही है ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. और ये जो एकदम लोअर स्ट्रेटा इनकम ग्रुप जो अपनी वो कॉर्नर ऑफ सोसाइटी है, उनको ये सक्षम करने के लिए बनाई गई है विद द नेसेसरी फाइनेंसेस एंड लेंडिंग क्रेडिट टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस इन द कंट्री. द मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी बैंक was established as public sector financial institution. Low rate loans are sanctioned by microfinanciers under the scheme. ये जो आज हम आप जानने वाले हैं, हमारे सबसे चाहते और सबसे जो एकदम जिनको नंबर्स, सारी जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जो जिन्होंने ग्रास रूट लेवल पे इतना अच्छा काम किया है, और हम सब जानते हैं कि माधवी मिहिर भूता जी जो है वो हमें इतना सारा ज्ञान देती है और इतनी सारी उनकी जो एक्सपीरियंसेस है वो कंटिन्यूअसली हमारे साथ शेयर कर रही है. और मैं कभी कभी तो मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि अरे बाप रे, इतनी सारी अच्छी अच्छी स्कीम्स है और इतना सारा काम हमारी गवर्नमेंट ने किया है. माधवी बेन जैसे जो कार्यकर्ता है वो इतना एग्जीक्यूशन करते हैं, और ये एज अ सिटीजन ऑफ अवर कंट्री ये हमें हमारा हक भी है. और हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हम कौन सी स्कीम्स लेके आते हैं और कैसे हम हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो हमारे सपोर्ट फंक्शन है, जो हमारे एक फैमिली मेंबर्स के जैसे होते हैं, उनको हम कैसे गाइड करें और कैसे इन स्कीम्स का वो लोग लाभ उठा पाए. यही हमारी एक पर्पस है. ये पूरी एक ये जो सीरीज हमने शुरू करी है, इनका बस ये एक ही रीजन है कि बस ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उनको पता चले कि ये पर्टिकुलर स्कीम के क्या बेनिफिट्स है और किसके लिए बनाई गई है. क्विकली मैं माधवी मिहिर भूता जी को इंट्रोड्यूस करूंगी और फिर मैं उनको बस सवाल पूछूंगी, हम सिर्फ सुनेंगे, वो हमें जवाब देंगे. माधवी मिहिर भूता जी जो है वो नेशनल एग्जीक्यूटिव बीजेपी महिला मोर्चा के है और वो नेशनल इंचार्ज है यूनियन टेरिटरी दादरा नगर हवेली दीव और दमन के. सोशल वर्कर जो विमेन के लिए बहुत काम करते हैं और यूथ के लिए भी बहुत सारा काम करते हैं, स्पेशली ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी. और मुझे नहीं लगता है माधवी बहन के जितना ग्रास रूट लेवल काम महिलाओं को प्रेरित करने के लिए किसी ने भी किया हो. सोशियो इकोनॉमिक कॉलमिस्ट और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी वो रह चुके हैं. और माधवी बहन जो है वो फाउंडर है हिंदू इकोनॉमिक फोरम मुंबई चैप्टर के, और माधवी बहन कमिटी मेंबर है राजकोट नागरिक बैंक मुंबई ब्रांच के. माधवी बहन, ओवर टू यू. वेल, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि आप क्या हमें कुछ बता सकते हैं कि ये मुद्रा योजना जो है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, वो एग्जैक्टली है क्या, उनके फीचर्स क्या है? नमस्कार, प्लेजर टू बी विथ यू ऑल. बहुत अच्छा आज का विषय है क्योंकि हम एज अ भारतीय सिटीजन ये विषय whether irrespective of that we require this kind of fund or not, but we must know about this Mudra Yojana because
ये अपनी गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप क्रांतिकारी कदम है, ये फ्लैगशिप मिशन है। और ये हम इसे हमें पता चलता है कि हमारी गवर्नमेंट कितना बड़ा कार्यक्रम लेके लोगों तक पहुंची है, और लोगों को, जो छोटे छोटे लोग हैं जो गांवों, बस्तियों, ट्राइबल एरिया में, और लाइक स्टेइंग रिसाइडिंग एट द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द सोसाइटी, बिलोंगिंग टू लोएस्ट स्टाटा, उनको एक ग्रोथ के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ये योजना से मिल सकती है। सो द आइडिया बिहाइंड मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PMMY, वो उसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल 2015 में। सो अभी 5 साल खत्म हुए हैं। मुद्रा का मीनिंग है माइक्रो यूनिट्स डेवलपिंग रीडिफाइनिंग एजेंसी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीडिफाइनिंग एजेंसी बैंक, ये मुद्रा का फुल फॉर्म है। ये योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जिसको बैंकिंग द अनबैंक्ड, दैट इज the tagline of this yojana, banking the unbanked. We require a guarantor and there has to be a middleman who will get a guarantor. पूरी स्कीम हमें बैंक से पैसे दिलवाएंगे। ये योजना से सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लोगों तक डायरेक्ट पहुंच के उनके बीच के जो बिचौलिए होते हैं उनका कार्य खत्म करके लोगों को सीधा सीधा उसका लाभ मिले, इसका प्रयत्न किया है। तो सबसे बड़ी योजना की सफलता ये है कि जो बेनिफिशियरी है, जो लाभ लेना चाहते हैं, लाभार्थी है, उनको बीच वाला कोई गारंटर की जरूरत नहीं है। यानी द मेन थिंग इज, हम लोग देखे जाए तो सरकार ने पूरा भरोसा अपनी जनता, नागरिक, छोटे स्तर के नागरिक के ऊपर किया है और उनको ये लाभ दिलाने का प्रयत्न किया है। ये सबसे बड़ी बात है। बैंकिंग द अनबैंक्ड, जिनको आज तक कोई लोन लेने के लिए कैपेसिटी नहीं थी, ऐसा नहीं था, लेकिन कोई देने वाला नहीं था जो उनको लोन के लिए गारंटर के बगैर उन पे विश्वास कर सके। ये सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार ने सामान्य जनता के ऊपर एक विश्वास दिखाया है कि ये ऐसा आपको लोन मिल सकता है। अच्छा, अभी दूसरी बात ये है कि मैं थोड़ा इतिहास में पीछे जाते हैं, हम इतिहास को देखते हैं तो जनरली पहले, आज से आजादी के पहले हमारे देश की व्यवस्था ये थी कि हम हेरिडेटरी बिजनेस में लोग रहते थे। ज्यादा से ज्यादा हमारी जनता थी वो गाँव में बसती थी और गाँव हमारे सेल्फ सफिशिएंट होते थे। पहले भी हम ये विषय पे बात कर चुके हैं कि हमारे गांव सेल्फ सफिशिएंट रहते थे। तो वहां जो लोग वंश परंपरागत जो उनके बिजनेसेस होते हैं जिसमें उनकी स्किल रहती थी, जैसे कि आप सोचने जाए तो कोई एक वीवर की फैमिली है, वीवर का गांव है जो हमारे स्पेशली हैंडलूम्स वीव करते हैं, तो उसमें उनकी क्राफ्टमैनशिप और स्किल रहती थी। ये लोग गांव में रहते थे और अपने बच्चों को, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, अपनी अगली पीढ़ी को यही अपना व्यवसाय सिखाते थे। सो इट वाज अ जनरेशन बेस्ड, वंश परंपरागत हमारे व्यवसाय रहते थे, उनकी स्किल पे आधारित। धीरे धीरे जैसे अंग्रेजों की शिक्षण पद्धति आई, अंग्रेज शिक्षण पद्धति, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आई, उसके साथ उन्होंने अपना कारोबार, अपनी शासन व्यवस्था भारत में चलाने के लिए अंग्रेज रूल ने क्या किया, अंग्रेज शासन ने यहाँ पर लोगों को एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से एजुकेशन सिस्टम दाखिल की। तो हमारे जो गांव में बसे लोग थे वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से थोड़े प्रभावित होकर सरकारी बैंकों या सरकारी शासन में जॉब करने के लिए, जिसको हम आज व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब का आज मैंने मीनिंग पूछा किसी से और मैंने पूरा व्हाइट कॉलर जॉब के बारे में जानना चाहिए, जिससे आपका कॉलर गंदा नहीं होता, काला नहीं होता, पसीना वाला नहीं होता। क्योंकि पहले हम जो वंश परंपरागत जो कार्य करते थे, व्यवसाय करते थे, उसमें पसीना पाड़ते थे। तो ये हमारे देश का, पर ये स्थिति थी, उससे हमारे गांव में या देश में हम सेल्फ सफिशिएंट बने हुए थे। आज हमारी जनता है वो वेस्टर्न एजुकेशन से प्रभावित होकर आजादी के थोड़े पहले उन्होंने अंग्रेजी शासन व्यवस्था में अपने यानी जॉब्स मिल जाए उसके लिए उन्होंने ये पद्धति अपनाई, अपने परंपरागत जो पेशे थे वो छोड़ दिए। अभी उनको ये जो व्यवस्था में एजुकेशन तो मिल गई, लेकिन post independent, after the British departed, British rule was over, यही व्यवस्था कायम हो गई। जो गांव थे वो टूट गए, पुराने हमारे जो
व्यवसाय के जो ऑप्शंस थे वो सारे खत्म होने लगे और हमारे लोग आ गए कि एजुकेशन लेने लगे। एजुकेशन इंस्टीट्यूट से आप सोचो, आज से 15 साल पहले, सिर्फ 15 साल की, मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रही हूँ, 15 से 20 साल पहले एक एमबीए बाहर निकलता था तो वो एमबीए को 1-1 करोड़ रुपए का वार्षिक पर एनुअल उनको ये पे मिल सकता था। दैट वाज द सिचुएशन। नाउ एवरीबॉडी स्टार्टेड गोइंग फॉर एमबीए। छोटी छोटी यूनिवर्सिटी, छोटी छोटी कॉलेज से लोग एमबीए होने लगे। एमबीए इज जस्ट एन एग्जाम्पल। पर जैसे ये हुआ, लोगों के पास एमबीए इतने होके लोग आने लगे या हायर एजुकेशन लोग इतने आने लगे, उनको एब्सॉर्ब करने की ताकत हमारी व्यवस्था में नहीं थी। ये सरकार ने ये नहीं सोचा इंस्टीट्यूट में पढ़ो पढ़ाई के लिए, लेकिन क्या कौन से इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, किस तरीके का कोर्स करना चाहिए, इससे उसके ऊपर पहले की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया था। तो इट्स सो हैपन इन आवर माइंड्स, और हम लोग सबने ये चीज को फेस किया है कि हमारे घरों में जो बच्चे हायर एजुकेशन लेते हैं, जैसे कि एमबीए या लॉयर समझो, या मेडिकल फील्ड में जाते हैं या इंजीनियरिंग में जाते हैं, तो उनका एक स्टेटस अलग हो जाता है। और जो नहीं जा पाते, see they also have the right to having job opportunity and growth, but वो जो नहीं जा पाते, जिनकी कैपेसिटी सबकी एक तरीके नहीं होती है, वो नहीं जा पाते, उनके लिए ग्रोथ के लिए कोई भी, I mean they don't have a future. So ये सोच से हमारे वहां पर 2-3 चीज हुई। एक तो लोग क्या करने लगे कि जैसे अच्छी पढ़ाई करके बाहर निकले थे और यहाँ उनको एब्सॉर्ब करने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं थी, तो वो ब्रेन ड्रेन हो गया और वो फॉरेन लैंड में जाके सेटल होने लगे। तो हमारे वहां की जो ब्रेन्स थी वो ड्रेन करके अब्रॉड चले गए, वहां सेटल हो गए, बिकॉज दे वांटेड टू ग्रो। दूसरा हमारे जो प्रॉब्लम आया इससे, ऐसी व्यवस्था से, वो ये व्यवस्था थी कि इससे हमें हमारे देश में ब्रेन ड्रेन जो चल रहा था, वो ब्रेन ड्रेन की वजह से हमारे यहाँ का जो एक कह सकते हैं हम कि जो इंटेलिजेंस या था वो फॉरेन शिफ्ट हो गया। तो ये हमारे सबसे बड़ा नुकसान हुआ। दूसरा ये हुआ कि ये जो प्रजा जिनको नहीं मिल रही थी अच्छी जॉब, वो बेकारी का प्रमाण, बेरोजगारी का प्रमाण बढ़ने लगा, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। एंड एज आई सेड अर्लियर, every person, whether they can acquire some very high profile degree or not, they have all rights to grow. So the government, it is government's job to at least provide them the infrastructure where they can grow. उसमें उनको बराबर, तो अभी इसमें उनको ये जरूरत सबसे ज्यादा ये होती है कि आप उनको फंड की व्यवस्था कर दे, जहां से उन लोगों पे विश्वास रखे, बैंक उनको ऐसी फंडिंग दे जो विच इज लाइक, उनको बेसिक फंडिंग के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बाकी उनके लिए बेसिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरीके की जो बेसिक अपने जो एक आइडेंटिटी प्रूफ होते हैं, वो सब लेके सरकार ने उनके ऊपर लोन देना, ऐसा एक योजना बनाई। तो इसके लिए, इससे मुद्रा योजना से मेनली वी आर टारगेटिंग 2 things, that is the stopping the brain drain and controlling the unemployment, depression, providing job opportunity. अभी मैं आपको बताऊं कि people get depression if they don't get the job. So Madhvi Ben, you have a very valid point and a very valid argument that how to create so many jobs for such higher studies which people have done it in like bulk. तो ये आपका सही, एकदम सही पॉइंट है कि जो वो डिप्रेशन में नहीं जाने चाहिए लोग या यंगस्टर्स जिसको अपने तरीके के जॉब्स ना मिले, तो फिर उनके लिए बिजनेस करना बहुत जरूरी हो जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करना, स्टार्टअप्स को एनकरेज करना, और स्पेशली जो लोअर स्ट्रेटा इनकम ग्रुप के लोग हैं, उनको अगर जल्दी फास्ट ट्रैक मोड पे अगर हम कोई लोन्स वगैरह दे सकता है तो नथिंग लाइक इट। मेरे ख्याल से मुद्रा योजना ने ये सारे प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व किया है। जो मैं आपसे सुन रही हूँ, मेरे ख्याल से वो वही है जो आप बताना चाहते हैं। माधवी बहन, मुझे ये बताइए कि अब जैसे आत्मनिर्भर भारत और कितनी सारी चीजें, अब हम काफी अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी पॉपुलेशन, हमारे देश में इतनी टैलेंट है, और अभी ये गवर्नमेंट इतनी स्टेडी है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, और
काफी सारी चीजें हैं जो हमारे हक में है आज की तारीख में, हम बहुत ही यंग कंट्री है। सो आपको क्या लग रहा है ये मुद्रा योजना, आत्मनिर्भर भारत, विमेन एम्पावरमेंट और ये सारी चीजें बहुत जुड़ी हुई है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है अपने देश का, ये मुझे लगता है काफी हद तक ऐसी अच्छी अच्छी स्कीम्स पे बहुत डिपेंडेबल है। आपको लगता है कि मुद्रा योजना से हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे काफी असर होगा देश के? Definitely, because see, I'll tell you what is Mudra Yojana as such. मुद्रा योजना में 3 तरीके की इट इज क्लासिफाइड एंड उसमें 3 कैटेगरी बनाई गई है। तो एक छोटी सी व्यक्ति आप सोच लीजिए को एक महिला है और उसके पास बाहर बिकॉज शी इज लुकिंग आफ्टर हर हाउस आल्सो, दिस आई एम गिविंग यू एक्सप्लेनिंग विद एग्जांपल्स कि जैसे कोई व्यक्ति महिला वो घर छोड़ के बाहर काम करने के लिए जाना उनके लिए मुमकिन नहीं है, छोटे बच्चे हैं या परिवार का ध्यान रखना है, 9 to 5 का जॉब नहीं करना है and she doesn't even have that kind of high profile degrees, but she wants to earn, she wants to earn and stand on her own 2 feet. At the same time she wants to add to the GDP of the nation and be part of the nation building. तो उसके लिए वो क्या कर सकती है, वो अपने उसके पास एक 6-8 घंटे का टाइम है, उसमें वो छोटा सा काम स्टार्ट कर सकती है, टिफिन बनाने का। वो छोटा सा दूसरा काम कर सकती है जहां पर वो एक बच्चों को ट्यूशंस देना, ऐसे क्लासेस चलाना, ऐसे छोटे छोटे स्यूइंग मशीन लाके 10 स्यूइंग मशीन वो 50,000 रुपया में ले लेती है, तो एक छोटा सा उसका एक वेंचर शुरू हो सकता है। इस तरीके के छोटे छोटे काम करने के लिए जो उसको जरूरत है छोटे लोन्स की, जो उसको अदरवाइज बैंकिंग उसके पास कोई गारंटर नहीं है तो उसे नहीं मिलेगी, ये जो प्रॉब्लम है ये मुद्रा योजना के तहत सॉल्व हुआ है। तो उसमें 3 प्रकार की लोन है, उसमें जो जिसे हम कहते हैं शिशु लोन, दैट इज अप टू 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज तक की आपको जरूरत है कोई भी व्यक्ति को, तो उसको शिशु लोन में क्लासिफाई किया है। इसके बाद है किशोर लोन, दैट इज 50,000 रुपीज से लेके 5 लाख रुपए तक की, और तरुण लोन जिसको 5 से 10 लाख तक की है। तो ये 3 तरीके की लोन दी जाती है एंड मेनली इट इज ओनली टिल द 10 लाख रुपीज। आपकी रिक्वायरमेंट 10 लाख तक की है, वही मुद्रा योजना के अंडर आती है। उसके लिए दूसरी एक बात है, वेरी बेसिक, एज आई सेड अर्लियर, यू रिक्वायर वेरी बेसिक डॉक्यूमेंटेशन। तो किसी के पास उसके लिए बहुत बड़ी प्रोसेस में जाना, लाइसेंसेस लेना, ये कुछ नहीं होता है। उनको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऐसी बेसिक, और आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है या आपके पास कोई जगह है तो वो आपको दिखाना है। तो देयर आर वेरी बेसिक थिंग्स दे रिक्वायर। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी लो, अदरवाइज इसी वजह से लोग नहीं ले पाते थे लोन्स। ये सिर्फ 12% पर एनम। अच्छा, इतने छोटे से उससे भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप हायर साइड पकड़ो तो इट इज ओनली दैट मच। सो इससे क्या होता है कि आपकी कोई, हर व्यक्ति के पास मेरा मानना है कि कुछ ना कुछ हुनर रहता है। आप समझ लो कि हमारे घर पे काम करने वाली कोई व्यक्ति होती है ना, उसको भी एक छोटी सी एम्ब्रॉयडरी करना या एक छोटा सा कुछ ना कुछ, आप समझ लीजिए कुछ आता है। वो व्यक्ति की अंदर की ये शक्ति को टैप करके, अपनी शक्ति को टैप करके उससे वो 2 पैसा कमाए, यही ये योजना का उद्देश्य है। और ये हम सिटी में तो हमारे पास बहुत सारे वी गेट एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट यू कैन इमेजिन द पीपल लिविंग इन द फारेस्ट कॉर्नर ऑफ द सोसाइटी, वहां उनके पास छोटे छोटे काम करने के लिए कोई ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तब ये अपना खुद का कारोबार शुरू कर सके, ये योजना का उद्देश्य। हर वक्त मैं माधवी बहन आपको पूछती हूँ कि आपके पास कोई सक्सेस स्टोरी है नहीं है, पर आज मैं मेरी एक सक्सेस स्टोरी आपको बताऊंगी, स्पेशली मुद्रा योजना की ही। कि मेरे यहाँ जो कुक आती है जिसका नाम लीला है, वो हर राखी की सीजन में राखी बनाती है, हर दिवाली की सीजन में दिया बनाती है, और वो काफी छोटे छोटे अलग अलग बिजनेसेस करती है, और उन्होंने ये मुद्रा योजना का फायदा उठाया है, और वो इतनी अच्छी तरह से बिजनेस वुमेन बन गई है। खाना तो अच्छा पकाती ही है, और उससे उसने अपने इन्वेस्टमेंट्स भी शुरू करे हैं, क्योंकि वो मेरे घर पे आ रही है तो वो सीख ही रही है, और ऊपर से ये सारी चीजें वो इतनी अच्छी तरह से मैनेज करती है। आई थिंक ये गवर्नमेंट जो जिस हिसाब से ये ग्रास रूट लेवल पे काम करती है, अगर मेरे घर पे मैं इतना चेंज महसूस कर सकती हूँ, तो आप सोचो कि ब्रॉडर लेवल पे कितने सारे लोगों को इसका फायदा हुआ होगा, और उनके कॉन्फिडेंस लेवल कितने बढ़ते हैं माधवी बहन।
कल एक जमाने में वो सिर्फ 100 राखी बनाती थी, फिर वो 500, 1000, ये राखी सीजन थोड़ी उसकी खराब गई बिकॉज ऑफ कोविड, पर लास्ट राखी की सीजन में उसने कम से कम 1.5 लाख रुपए का बिजनेस किया। और उन्होंने मुद्रा लोन से वो रॉ मटेरियल वगैरह वो ऐसे ला रही है और पक्का बिजनेस वुमेन बन गई है। तो मुझे सच्ची में इतना भरोसा है ये सारी स्कीम्स पे। ये हमारी भी जवाबदारी है कि हम हमारे सपोर्ट स्टाफ को, हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनको थोड़ा सा समझाए, बिठाए और कराए ना। सिर्फ माधवी बहन मुझे इतना बताइए कि ये कितना जल्दी ले सकते हैं अगर आज अप्लाई करें और सब कुछ ठीक ठाक हो डॉक्यूमेंट्स तो। जनरली सी फिर भी हम 1 या 2 महीने का समय पकड़ते हैं, जनरली महीने भर में। उसके लिए आपको कैसे करना है कि सी यू कैन गो टू द नियरेस्ट बैंक, कमर्शियल बैंक है या कोऑपरेटिव बैंक है, आपके घर के नजदीक की जो कोऑपरेटिव या कमर्शियल बैंक है वहां से आपको मिल सकती है। फिर ये MFI, ये जो MFIs होते हैं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, वहां से आपको ये लोन मिल सकती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से भी मिल सकती है। और मेनली आपको इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। इफ यू वांट टू नोट डाउन ऑनलाइन एप्लीकेशन तो मैं बोल दूंगी www.uday uday mitra.in। इसके ऊपर आप इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो सरकार ने व्यवस्था बना के रखी है। और दूसरा इसमें इसका जो रीपेमेंट है, जनरली मेरा ये अनुभव रहा है बिकॉज आई एम एसोसिएटेड विद अ बैंक आल्सो एंड थ्रू आवर बैंक आल्सो हमने सिमिलर एक कल्पतरु करके योजना शुरू की। अभी जब जितने कल्पतरु योजना हमने लोगों को दी है, मेरा ये अनुभव रहा है कि एक भी डिफॉल्टर नहीं आया। ये छोटे लोग हैं, दे ऑलवेज रीपे, एंड उनके लिए ऐसा नहीं होता है कि वो डिफॉल्ट करते हैं। तो बैंक्स भी देने के लिए उनका अनुभव अच्छा रहता है। एज अ बैंकर आई एम टेलिंग यू, गिविंग यू दिस एग्जांपल। वन मोर थिंग दैट आई वांट टू से कि इससे लोगों को ये फायदा होता है कि आपको एक छोटा व्यवसाय कर रहे हैं और आपको एडिशनली बढ़ाना है उसको, तो वो भी आप कर सकते हैं। और आप मल्टीपल बिजनेसेस कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है। जैसे आपने अपनी कुक की बात की, उस तरीके से मेरे पास ऐसे लोग आए हैं जो माँ ने भी एक मुद्रा योजना ली थी, बेटी ने भी ली, तो घर में कितने लोग कमाने वाले हो गए। बहुत सही बोल रहे हो आप, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो जाता है। और मेरे पास आई थी वो, उन्होंने माँ ने जो लिया था उसका मैं एग्जाम, यहाँ मुंबई की बात है, उन्होंने इससे जो छोटे छोटे, शी वाज टू वर्क एज अ नर्स और इन द एज अ सपोर्ट स्टाफ इन द हॉस्पिटल, म्युनिसिपल हॉस्पिटल, वहां जो लोगों को छोटे छोटे बच्चों के, यानी इट वाज अ ये जो गायनेकोलॉजिकल हॉस्पिटल था, तो वहां जो बच्चे पैदा होते थे उनके लिए जो छोटे छोटे वो बेबी डायपर्स और वो सब की जरूरत पड़ती है, वो यही महिला रात को घर पे बैठ के बना के देती थी। एंड शी हैड टेकन लोन फ्रॉम मुद्रा। अभी उसकी बेटी ने ये देख के शुरू करना था, उसको पढ़ रही थी, हायर एजुकेशन भी ले रही थी, ग्रेजुएशन के बाद थोड़ा कुछ पढ़ रही थी, लेकिन उसने ये लोन ली और उसने यहाँ से ड्रेस मटेरियल लाके स्टॉक करके उसे अपने आजू बाजू में एज अ सेल्स गर्ल शी यूज्ड टू गो एंड सेल। So there are so many opportunities that people can have. This is non-corporate, non-farming, जो आपके बिजनेस है उसके लिए ये लोन दी जाती है। उसमें आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, ये सर्विस इंडस्ट्री के लिए आपका जो वेंचर करना है तो वो भी कर सकते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए भी कर सकते हैं। छोटे केटरिंग यूनिट्स भी चालू हुए लॉकडाउन के अंदर, तो बहुत सारे लोगों ने काम किया है, क्योंकि घर पे बैठ के महिलाएं भी ऐसा सोचती थी कि हम कुछ 2 पैसा कमा ले, तो उन्होंने ये जो लोन थी, क्योंकि वो मुद्रा लोन लेके ये काम चालू किया। A lot of people started earning and became entrepreneur. So it is mainly the government wishes that हम, ऐसा मेरा मानना है कि जो नेशन मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ता है, इसके ऊपर भार देता है, तो मैन्युफैक्चरिंग इज द की टू योर नेशंस जर्नी टुवर्ड्स सक्सेस। ऑल्सो माधवी बेन, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप ये बहुत बड़ी चीज है। कोई भी देश में जब आप विमेन को प्रोत्साहित करते हो, एंटरप्रेन्योरशिप को, यूथ को, मुझे लगता है और क्या चाहिए, वही तो देश है जो आगे बढ़ेगा। और दूसरा, आप स्केलेबिलिटी देते हो ना,
और एक पैसा पैसे को खींचता है। और दूसरी बात, आप कोई गारंटी नहीं मांग रहे हो। आज कितने ऐसे जेन्युइन लोग हैं जिसके पास अच्छे आइडियाज हैं, अच्छी हुनर है, अच्छी 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 बिजनेस सेंस है, लेकिन पैसों की वजह से शायद वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यही है जो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है, और ये बहुत बड़ी बात है। आई मीन कमेंडेबल जॉब है जो किया हुआ है, आप सब लोगों ने ग्रास रूट लेवल पे इतना काम किया है। और मेरा ये पर्सनल मानना है माधवी बेन की चाहे कुछ भी हो, आप बिजनेस में कैश फ्लो मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पैसा जो है वो बहुत बड़ी चीज है। एक होता है आपका टैलेंट, आपका बिजनेस सेंस, बिजनेस एक्यू, और दूसरा होता है कि आपका गाड़ी जो चलने के लिए पेट्रोल भी तो लगता है, और वो सबसे बड़ी चीज तो पैसा ही है, आप चाहे कुछ भी बोलो। सो माधवी बेन, ऑन दैट नोट, आप तो MIS की क्वीन है, आपको नंबर जबानी याद होते हैं, आपको सब पता है कि भाई क्या कितना काम हुआ है, क्या मार्केट शेयर है, कितने लोगों को बेनिफिट्स मिला है। तो मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी कि पिछले 5-6 सालों में जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है, आंकड़े क्या बोल रहे हैं, सक्सेस क्या है, मीन्स, और कितना आप आगे जाके और करना चाहोगे, क्या प्रोजेक्शंस है? प्रोजेक्शंस का तो ऐसा है कि अभी आगे जैसे ये स्कीम की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो सरकार अपने नए आफ्टर कोविड दे विल सेट अप न्यू टारगेट्स। बट अभी तक जो हुआ है उसके आंकड़े तो हमारे सामने है, एंड डाटा कैन नॉट बी रॉन्ग। परफेक्ट आंकड़े मैं आपको बताऊंगी कि मार्च 2020 तक के, यानी ये लॉन्च हुआ था 2015 अप्रैल में, उसके बाद यानी समझ लीजिए 5 साल के आंकड़े ये कहते हैं कि 5 साल में 25 करोड़, आंकड़ा ये है 25 करोड़ 9,48,705 इतनी की लोन्स को ग्रीन सिग्नल मिल गया। ओके, उसमें से जो सैंक्शन हो गई यानी फर्स्ट प्रोसेस से आके सैंक्शन, वो आंकड़ा 12 करोड़ से ऊपर है, और जिसका डिस्पर्समेंट भी हो गया है वो आंकड़ा है 11 करोड़ 82 lakhs, दैट इज ऑलमोस्ट 12 करोड़, सॉरी 12,000 करोड़, नॉट 12,000। 11,000 करोड़ है, 12,000 करोड़, हजार भूल गई मैं बोलना। हाँ, 12,000 करोड़, मैं आपको पूछने वाली थी कि नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज है या अमाउंट है? नहीं, आई एम सॉरी, 25,000 अच्छा, करोड़। हाँ समझ ओके, गए। नाउ 12,000 करोड़ के जो लोन्स है वो सैंक्शन हो गए हैं, और 11,000 करोड़ 82 लाख के जो लोन्स है उसका डिस्पर्समेंट हो गया है। सो बहुत हम लोग इतने, इसलिए मैं इतना माइन्यूटली नंबर नहीं दे रही क्योंकि मेरे जैसे गलतियां हो जाती है बोलने में। तो ये जनरल ये आंकड़ा ऑफिशियल है मार्च 2020 तक का। So this is the और way it is going. So it is very popular among smallest of people. मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि लोगों की सोच बदलने के लिए कितना जरूरी होता है। अभी मेरी मदर, my mother is an educationist and she runs a school in Juhu, वहाँ मुंबई में, और ये जो स्कूल है उसके अंदर 12th तक के क्लासेस होते हैं कॉमर्स, उसके साथ दे है स्पेशल MCVC जिसको कहते हैं, यहाँ पर एक टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है, उस तरीके के क्लासेस भी होते हैं, ये 2 तरीके के क्लासेस। तो उनके वहाँ मम्मी के पास 10th स्टैंडर्ड में उनके वहाँ जो कैंटीन में एक जो बाई काम करती थी, उनका बेटा पास हुआ। ये थोड़े समझ लीजिए ये 8 से 10 साल पहले की बात है। तो वो मम्मी के पास मिलने आई और बोले मैडम मेरा बेटा पास हो गया है, हमारे घर में तो बहुत बड़ी बात है, कोई पढ़ा नहीं है, तो 10th पास हो गया है, तो यही मराठी मीडियम स्कूल से पढ़ के निकला है, पर उसको आप 11th का मुझे कॉमर्स में उसके लिए मुझे एडमिशन कर दो। अभी मम्मी ने बोला बहुत अच्छी बात है कि तेरा बेटा पास होके आगे पढ़ना चाहता है, पर मेरा ये अनुभव से मैं तुझे ये सलाह देती हूँ, उसको आज 10th में मराठी मीडियम में 38% आए, एंड विच इज गुड। उसको कोई ट्यूशन नहीं होता है तो ये विच इज वेरी गुड, बट व्हेन ही कम्स इनटू कॉलेज वो सबके साथ आ जाएगा, वहां इंग्लिश एजुकेशन होगी, तो ये सब में वो आगे जाके 12th के बाद पास भी हो गया तो वो आगे कितना क्या कर पाएगा और उसके बाद उसको कौन सी जॉब मिलेगी। तो मेरा ये सजेशन है कि आप ये MCVC जैसे कोर्सेज उसको करवाओ। वो मान नहीं रही थी, मम्मी ने 1 घंटे तक उससे बहस करके उसको समझाया, शी फाइनली गॉट कन्विंस कि मैं मानती हूँ। वो घर गई फॉर्म वॉर्म लेके MCVC का,
उसके घर वालों ने बोला तू पागल हो गई है, बच्चे को क्या ग्रेजुएशन नहीं करवाना, ये इससे थोड़ी होता है, ये कोर्स है। वो वापस आई दूसरे दिन के, बोले नहीं मेरे घर वाले नहीं मान रहे, आप उसको यही करवा दो, कॉमर्स का एडमिशन। अभी वहां काम करती है तो मम्मी ने बोला ठीक है एडमिशन तो देंगे हम, दे दिया उसको एडमिशन। एक बार 11th स्टैंडर्ड में वो बच्चा फेल हो गया, बिकॉज ही couldn't follow anything that was going on. It is not, no, it is nobody's fault. So then again she came, फिर उसको वापस समझाया कि अभी ये उसको ऐसे कोर्स करवा, वो वायरमैन बनेगा या प्लम्बर बनेगा तो तेरे घर में 2 पैसे आने 2-3 साल में चालू हो जाएंगे। सो ही विल स्टार्ट, ही कैन स्टार्ट समथिंग ऑफ हिज ओन। उसके बाद वो एक इलेक्ट्रिशियन बन के एक काम कर सकता है, उसके लिए जो जरूरी होगा वो पैसों की हम व्यवस्था करेंगे चालू करने के लिए। तो ऐसे कोर्स करवा जो हम ये, फिर इसके बाद तुरंत ही थोड़े साल के बाद मोदी गवर्नमेंट 2014 में आई, तब ये लड़का जो पढ़ के बाहर निकला था, उसका कोर्स खत्म हुआ था एमसीवीसी का, तो उसको स्किल डेवलपमेंट और मुद्रा योजना के तहत आज उसने छोटा सा इलेक्ट्रिकल शॉप डाल दिया। क्या बात तो मेरे सामने हुई बात है, दिस इज Wow. नॉट, मैंने खुद देखी है क्योंकि मैं जानती हूँ वो महिला। सुपर, व्हाट अ वो पॉजिटिव कभी नहीं कर केस सकता स्टडी। था, आज तक वो 2-5 बार फेल होके वो कहीं प्यून बना होता था। ये इसके यही है बच्चे ना एक्चुअली, या तो बच्चे बहुत पढ़ते हैं और जॉब नहीं मिलता है एक्सपेक्टेशन वाला, या बच्चे इतने उलझ जाते हैं कि वो फेल हो जाते हैं, उनका पढ़ाई से इंटरेस्ट चला जाता है। सो ना पढ़ाई करते हैं ढंग से, ना जॉब मिलता है। तो ये ऐसे जो कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन वो होते हैं स्मार्ट, उनमें काफी सारी और अच्छी कैपेबिलिटीज होती है, तो उनके लिए ये सारी स्कीम्स तो इट्स लाइक अ ब्लेसिंग। क्या मस्त आपने एक केस स्टडी सुनाया, और क्या एक आज बात हमने मैं दोनों बोलूं ने कि हमारा खुद का प्रधानमंत्री, केस स्टडी सुनाया। मैं एक बात बोलूंगी इसमें कि आज तक ये जो गवर्नमेंट्स थी, तो वो क्या था कि वो गवर्नमेंट्स ऑलवेज, वो इतने बड़े बड़े परिवारों से आने वाले लोग अपने सरकार में बैठे थे, तो वो ग्लास हाउस में रहते थे। प्रधानमंत्री जी अभी जो नरेंद्र मोदी जी है, वो एक बेसिक हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं। उन्होंने लोगों के दिल की ये जो छोटी छोटी उलझने होती है वो उन्होंने अनुभव किया है। वो जो पहले से वो भारतीय जनता पार्टी के एकदम ग्रास रूट कार्यकर्ता रहे थे, तो उन्होंने अपने प्रवास में ये सारे देश की ये जो प्रॉब्लम्स थी, हम कहते हैं ना कि महात्मा गांधी जी ने पूरे देश का प्रवास किया, तब उन्हें पता चला कि चंपारण में क्या हो रहा है और यहाँ पर अपने पंजाब में क्या हो रहा है। ग्रास रूट लेवल जो बोलते हैं ना। हाँ, तो मोदी जी का ये अनुभव, उससे ये निचोड़ मिलता है, और उन्होंने ये सारी योजनाएं जो लोगों को एक स्टेटस भी देती है अपने जीवन में। लोग क्यों काम करते हैं कि वो सम्मान पाने के लिए, अपने खुद की आंखों में या अपने परिवार के लिए एक अच्छा सा एक हैप्पी लाइफ कहते हैं ना, कि वहां जो उनके लिए प्रोवाइड करने के लिए। तो इसके लिए ये सारी योजनाएं उनको एक सम्मान भी देती है, उनको एक अपॉर्चुनिटीज देती है ग्रो करने के लिए, और सबको, नेशन को, फाइनली देश के जो इकोनॉमी है उसमें भी उनका कंट्रीब्यूशन आता है, छोटे से छोटे व्यक्ति का। आज हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्हीं की वजह से देश चलता है। ये छोटे लोग हैं, वो जो नए नए एंटरप्रेन्योर बने हैं और वो जो टैक्स पे कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा फिगर है। तो वो भी लोगों का, जो हमारे जो स्टाफ से लेके यानी एकदम ही जमीनी स्तर के लोगों से लेके सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, सबका एक ही जैसे लोग नेशन बिल्डिंग में हिस्सा रहता है। बहुत बढ़िया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे लोग जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, उनके इंटेंशंस भी पैसा चुकाने का, टाइम से देने का, आई थिंक वो काफी हद तक दे आर क्वाइट लॉयल ऑल्सो, एंड दे आर वेरी वेरी हम्बल इन दैट वे कि भाई हमने जो कर्जा लिया है उनको चुकता करना हमारी जवाबदारी है, टाइम से चुकता करना। आई थिंक ये भी एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से अच्छा ही रहा होगा। मोटा मोटी लोगों ने पैसे लौटाए भी होंगे और डिफॉल्ट भी कम होंगे। आई थिंक बहुत सारी अच्छी अच्छी इंसाइट्स आपने शेयर करी, और बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया, और काफी इजीली ये लोन मिल सकती है, और काफी अच्छी तरह से लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। माधवी बेन, अगर आपको कोई एक बस लास्ट चीज अगर कुछ बोलनी हो कि भाई आपको लोगों को प्रोत्साहित करना हो कि
ये लोन उनको क्यों लेनी चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? कैसे कैसे लोगों को आप सबसे ज्यादा प्रोत्साहित करेंगे कि भाई आप आगे आइए और ये स्कीम का फायदा उठाइए? मेरा ये मानना है कि जो छोटी स्पेशली महिलाएं, वो हाँ, जानती है कॉन्फिडेंस लेवल उनका कम इसलिए होता है कि यस, उनको घर से बाहर निकाल, हमारी सोसाइटी आज तक ऐसी रही है, और स्पेशली द मिडिल एज महिला, जो एजुकेशन, हमारे हमारे बच्चे जो है, हमारे बाद वाला जनरेशन है, वो हमारे, इट्स अ वेरी डिफरेंट एटमॉस्फेयर फॉर देम, दे ऑल गो आउट, पहले से ये एक तरीका रहा है। हमारे वहाँ हमारे एज की जो 40 के ऊपर वाली महिलाएं हैं, वो अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, कुछ करना है, अच्छे फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से भी हो सकते हैं, फिर भी उनके पास ये कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि उनको जो करना है या उनको लग रहा है कि उनकी ये कैपेसिटी है, वो करने के लिए उनके पास जो मे बी दे आर वेरी गुड एट देयर वर्क, but they don't have the confidence that anybody they can ask for money from even their family members. वो हस्बैंड से भी पैसा नहीं ले पाएगी, क्योंकि सही उसको पता नहीं है कि वो पैसे से शायद डूब नहीं जाएंगे। तो आज ऐसा हुआ है कि आप अपने पिता से या अपने परिवार के कोई बुजुर्ग से पैसा मांगेंगे एक बार के, चलो मेरे पे इतना आप लगा दो पैसा, वही रोल में हमारे प्रधानमंत्री जी आए, क्या बात है। और प्रधानमंत्री जी ने ये विश्वास रखा है कि बेटे जाओ, हर बहन को बोला है कि जाओ, या हर लोगों को जिनकी इच्छा है कुछ करने की, उसमें एक विश्वास दिया है कि आप जाओ, आप कर पाओगे, क्योंकि हम आपके पीछे पैसा लगा रहे हैं। जैसे आपने पहले बोला कि पैसा, तो बोले हम आपके पीछे आपको विश्वास से पैसा देंगे, जो आप लौटा देना, आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। जब एक गाड़ी पे चलती है, गाड़ी चलने लगी बिजनेस की, तो फिर पैसा निकल जाता है बाद में, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो ये एक विश्वास पहले, जब when you are beginning your business, you need that support, you need that confidence and that belief in you, and that belief has been given by the government. मोदी जी, क्या बात है, क्या तो एक बहुत ही अच्छे नोट पे आपने ये सेशन को खत्म किया है। लेकिन क्या मस्त बात कही है आपने माधवी बहन की, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमारे एक बुजुर्ग की हैसियत से बेटियों को, सारी विमेन को इतनी एनकरेज कर रहे हैं कि भाई आप आगे बढ़ो, कॉन्फिडेंस लाओ, मैं हूं ना, यहाँ पे हूँ, आपको फंडिंग के लिए जो भी कठिनाइयां आ रही है मैं हूँ, आप आगे बढ़ो। और ऑल्सो माधवी बहन एक बात और भी है, जब हम लोन लेते हैं, जब किसी से उधार लेते हैं ना, तो हम इतनी मेहनत करते हैं हमारे धंधे को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे माइंड में वो एक जरूर सवाल उठता ही रहता है कि भाई हमने कर्जा लिया है, हमें ये आगे बढ़ के चुकाना है, और उसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं कि हमारा बिजनेस सक्सेसफुल होता ही है। सो दैट अलर्टनेस इन यू व्हेन यू टेक अ लोन brings you so much consciousness in you कि आप सुपर बिजनेस वुमेन या बिजनेसमैन बन सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है कि आपको लोन लेके धंधा करने की जो एक ताकत और एक जो समझ होनी चाहिए, वो आपको ये गवर्नमेंट आज बहुत अच्छी तरह से प्रोवाइड कर रही है। तो उसके लिए तो बहुत अच्छी जोरदार तालियां भी बनती है। और बस लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगी माधवी बहन, द वन हु हग्स विथ लोन also shakes hand with risk। जो अपने लोन को गले लगाता है ना, वो रिस्क को भी हाथ मिलाता है। लेकिन at the same time, if you take that risk, you have tremendous opportunities in front of you. You can grow your business, you can lead a very good life. So इतनी सारी opportunities देती है ये लोन आपको कि आप ये जरूर आगे बढ़ के ये जरूर ले लीजिएगा। So on that note, माधवी बहन, थैंक यू वेरी मच। जब भी आपसे बात करती हूँ, जब भी नई स्कीम के बारे में आपसे डिस्कशन करती हूँ, मैं इतनी एनर्जेटिक हो जाती हूँ और फिर सोचती हूँ कि बस मैं ये स्कीम के बारे में किसको बताऊँ आज जाके जो माधवी बहन ने आज मुझे समझाया है। सो यू आर एन एंजल एंड यू आर सच अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड कुडोस टू यू एंड गॉड ब्लेस यू माधवी बहन, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। On that note, thank you very much, and the viewers, stay tuned for the next episode of Path to Progress with none other than Madhvi Mihir Bhuta. Thank you, Madhvi. Please like us, share this video, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. Share this video with all your friends and family